एक मित्र ने पूछा है, प्रगाढ़ संकल्प के साथ ही आत्मा उदित होती है। कृपया इस सूत्र को विस्तार देने की कृपा करें। संकल्प तुम्हारे भीतर आत्मा को जन्म देने की प्रक्रिया है। तुम सुनते आए हो, तुम पढ़ते आए हो कि तुम्हारे भीतर आत्मा है, लेकिन तुम्हें उसका कोई बोध नहीं है। तुम मान्यताओं से आच्छादित हो, तुम सीखे हुए शब्दों से भरे हुए हो। तुम्हारा व्यक्तित्व बिखरा हुआ, करीब करीब स्किज़ोफ्रेनिक है, कई टुकड़ों में बटा हुआ, खंडों में टूटा हुआ, अर्थात बहुचित्तवान। बहुत से चित्त तुम्हारे भीतर हरकत कर रहे हैं। ऐसे में तुम्हें अपने होने की एक धारणा है। संकल्प तुम्हारे भीतर के टुकड़ों को इकट्ठा करता है, तुम्हारे खंडों को पास लाता है। तुम्हारे भीतर जो बहुत से चित्त हैं, चित्त की गतियां हैं, उनमें एक सिंथेसिस निर्मित करता है। एक जोड़, एक समस्वरता तुम्हारे भीतर उत्पन्न होती है इस संकल्प के माध्यम से। और जब संकल्प प्रगाढ़ होने लगता है, तुम अनुभव करते हो कि तुम हो और अब तुम कुछ कर सकते हो। अभी तो तुम धक्के खाकर चल रहे हो, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं। आत्मा तुम्हारे भीतर तभी उदित होती है जब तुम अपने निर्णायक हो जाते हो। तुम्हारे भीतर कुछ कर सकने की, चल सकने की क्षमता उत्पन्न होती है। अभी तो तुम ऐसे चलते हो जैसे भीड़ में कोई धक्के खाता चला जा रहा हो, और ऐसे में कोई धक्के खाता जा रहा है और रूपांतरण की बात सोचता है तो उसके लिए व्यर्थ है। वो आत्मा की बात कर सकता है, चर्चा भी कर सकता है, लेकिन सब व्यर्थ है। आत्मा का अर्थ है स्पष्ट रूप से, निश्चयात्मक रूप से तुम्हारा होना, सेंटरिंग इनटू योर बीइंग। तुम धक्के खाते खाते इधर उधर डोलते हुए व्यक्ति अब नहीं रहे। गीता में कृष्ण जब अर्जुन को बहुत सारी बातें कहते हैं तो सारी की सारी बातें आरंभ से अंत तक केवल उसके संकल्प को जन्म देने के लिए हैं। और अर्जुन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, असाधारण योद्धा है, लेकिन उसका चित्त कंपित हो गया है। उसके भीतर बहुत सारी आवाजें हैं। उसको अब कुछ सोचता नहीं, वो क्या करे, इसका निर्णय लेने की क्षमता उसके भीतर शेष नहीं रह गई। ये जो गीता का जन्म हुआ, उसको एक सूत्र में बैठाया जा सकता है। उसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याओं में जाने की आवश्यकता नहीं। संकल्प की प्रक्रिया, प्रगाढ़ संकल्प को जन्म देने की यात्रा, बस वही गीता है। जो समझाया बुझाया गया केवल इसलिए कि वो खड़ा हो सके और एक बार आत्मवान होकर घोषणा कर सके कि हां, मैं हूं और मैं यहां पर युद्ध करने का निर्णय लेता हूं। भले बुरे कैसे भी परिणाम हो, उनका मैं उत्तरदायित्व लेता हूं। और जब ये संकल्प घटा, क्योंकि अर्जुन असाधारण व्यक्ति था, तो गौर करेंगे कि उसके भीतर समर्पण भी घट गया। संकल्प के शिखर पर समर्पण घटता है। अर्जुन जब संकल्प के शिखर पर उठा तो वहां से समर्पण की गंगा बह निकली। तभी तुम्हारे मित्र कृष्ण ने उससे कहा कि तू मेरी शरण आ सकता है, माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण अर्थात समग्रता की, अस्तित्व की शरण, उस रहस्य की शरण। अर्जुन को लगा कि हां ठीक। लोगों को लगा कि यह सरल उपाय है कि प्रभु की शरण में चले जाओ, गीता पढ़ो, प्रवचन सुनो और बस कल्याण हो जाएगा। अर्जुन की ओर गौर करें। पहले थोड़ा अर्जुन हो, इसमें संकट है। अर्जुन योद्धा व्यक्ति है। यह योद्धा एक प्रतीक के रूप में चुना गया। संकल्प की यात्रा एक योद्धा की यात्रा है, वीरता की यात्रा है। तुम यहां पर हारे थके हुए नहीं चल सकते। अभी तो हालत यह है कि ध्यान में भी बैठना हो तो पति को पत्नी से अनुमति लेनी पड़ती है, पत्नी को पति से, मां बाप को बच्चों से और बच्चों को मां बाप से बड़ी जुगत बिठानी पड़ती है। कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं। और तुम सोचते हो तुम आत्मा की बात कर सकते हो, तुम आत्मा को जान सकते हो। तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो।
तुम आश्वस्त हो सकते हो कि जैसा नरक तुमने निर्मित किया है उसमें तुम आराम से रह सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो, तो बेशक लो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर तुम्हें अपने स्वनिर्मित नरक से बाहर आना है तो धक्के खाने की आदत को छोड़ना होगा। तुम्हें एक व्यक्ति बनना होगा, तुम्हें निर्णायक बनना होगा, और तब पहली बार गीता जन्म लेती है। गीता जैसा असाधारण वक्तव्य इस भारत में आता है और मूढ़ों की जमात में खो जाता है, क्योंकि इसे वो लोग उपदेशित करते हैं जो अभी स्वयं आत्मान नहीं हुए, और वो लोग सुनते हैं जो आत्मान नहीं हुए, जो धक्के खाकर चल रहे हैं। जो उपदेशित कर रहा है गुरु, वो शिष्यों के धक्के खाकर चल रहा है। कैसे? ऐसे उठना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है। तब शिष्यों का सम्मान अर्जित होगा, साधुता बनेगी, सम्मान मिलेगा। जरा सा दाएं बाएं हुए, सम्मान गया। गुरु बेचारा ऐसा डरपोक डरा हुआ बैठा है, सांस भी ठीक से नहीं लेता, सोचता है जरा सी गड़बड़ हुई, जो छवि बनी हुई है, इमेज जिसने उसे गुरु बनाया है, जरा सी गड़बड़ हुई और शिष्य गए, और शिष्य तो जाने के लिए बैठे ही हैं। ऐसे कांपते हुए डरे हुए गुरुओं के द्वारा किए गए उपदेशों से जो संकल्प था, जो उपदेश था, भारत में वो खो गया। कृष्ण एक आत्मान संबुद्ध व्यक्ति थे। उनके जैसा गुरु होना दुर्लभ है। उन्हें कोई शिष्य नहीं चाहिए। वो शिष्यों को जुटाने में नहीं लगे हैं, ना वो आश्रम खोलने में लगे हैं। वो तो बस जीवन की समग्रता में, जीवन की परिपूर्णता में जी रहे हैं। जीवन अपने ढंग से उन्होंने जिया, जैसा चाहा, न सम्मान की परवाह, न अपमान की परवाह। तुम साथ रहो या अलग रहो, उसकी भी परवाह नहीं। ऐसे व्यक्ति से ही प्रकट हुआ, निःसृत हुआ गीता का उपदेश, संकल्प का उपदेश। उसी व्यक्ति से हमारे देश में आत्मा की सबसे सशक्त अवधारणा अभिव्यक्त हुई। लेकिन ध्यान रखें, यह आत्मा की अभिव्यक्ति, यह अवधारणा, यह अनुभूति प्रगाढ़ संकल्प में ही संभव है, उसके पहले संभव नहीं। और कृष्ण जैसे व्यक्ति ने उसका उद्घोष युद्ध भूमि पर किया। इसका अर्थ है कि जीवन से बचते हुए, जीवन से बचकर उसको नहीं अनुभव किया जा सकता, न उसे समझा जा सकता है। जीवन एक सतत चलता हुआ युद्ध है। उसी में ठहर कर, उसी के बीच में आकर आत्मान हुआ जा सकता है। तुम सतत युद्ध में खड़े हुए हो। तुम यहां पर धक्के खाकर टहलते हुए कठपुतली की तरह नहीं चल सकते। चलोगे, मारे जाओगे, और तुम मारे गए हो। लेकिन हैरानी है, मरकर भी पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग मरे मराए ही चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं, ताज्जुब है। अगर चमत्कार देखना है तो देखें ऐसे व्यक्तियों को जिनमें जीवन नाम मात्र को है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। जीवन एक युद्ध भूमि है। यहां तुम्हें एक योद्धा की तरह से सशक्त और सजग रहना है। तुम्हें अपने संकल्प की धार को निरंतर तेज करना है। चारों ओर से तुम्हें गिराने वाली और भटकाने वाली शक्तियां तुम्हारे चारों ओर गूंज रही हैं। तुम जरा सा चूके और इस युद्ध में तुम्हारी मात होगी, वो तय है। समर्पण घटेगा, तुम उसकी बात भूल जाओ। पहले तुम संकल्प को प्रखर हो जाने दो। और यह भी एक बहुत अच्छा प्रतीक था कि अर्जुन जैसा योद्धा समर्पित हो, विवेकानंद जैसा प्रखर तेजस्वी व्यक्ति समर्पित हो पाता है। बहुत सारे साधक खोजी निकलते हैं, उनके भीतर न संकल्प जन्म लेता है, न समर्पण घटता है। वो बस एक आध्यात्मिक बकवास में खो जाते हैं। समर्पण के नाम पर लोग बहुत भुलावे में हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो सीधा साधा इंसान हूं, छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, मैं संकल्प कहां साध सकता हूं। समर्पण साध लेता हूं, प्रभु के चरणों में अपने को डाल देता हूं। बड़ा आसान है डाल देना। यहां से उठकर तुम वहां तो बैठ नहीं सकते, प्रभु के चरणों में क्या डालोगे? किसी के कहने से उठते हो, किसी के कहने पर बैठते हो।
भूल जाओ सारी बातें। एक बार फिर से अपना अन्वेषण करो, एक बार फिर से अपने भीतर उतरो और संकल्प को प्रगाढ़ होने दो। तब आत्मा उदित होगी। उससे पहले आत्मा की कोई बात मत करो, वो बेईमानी है।